वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। 15.2 प्रायिकता जो हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एक भाग था, है ना, प्रोबेबिलिटी बना रहे थे। इसका जो 15.2 है 15.2, ठीक है। इसमें और ऐसा कई एक चैप्टर है जिसके बारे में ऑप्शनल करके दिया हुआ है, मतलब ये चैप्टर अच्छे करके तुम्हारी मर्जी है तो बना लो, नहीं मर्जी है छोड़ भी सकते हो। इसका मतलब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी तरफ इसमें जो क्वेश्चन दिया गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फुल्ली बेस्ड ऑन कंसेप्ट, पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये बन जाता है तो डेफिनेटली तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की तैयारी के व्यू से देखो तो बनाना चाहिए। करते क्या है हम लोग हर एग्जाम में, ध्यान दिया होगा, कोई भी एग्जाम हो तो प्रैक्टिस सेट लोग तैयारी करता है। तुम अभी गेस पेपर आ रहा होगा, MBD का, फलाना चिलाना, बहुत तरह का, तो हम गेस पर क्यों लेते हैं? ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकें। NCERT के बुक में क्वेश्चन 5-7 छोड़ आता है, 10 छोड़ आता है मैक्सिमम। लेकिन जब हम उसकी जगह दूसरी बुक लेते हैं, जैसे RD शर्मा, काफ़ी क्वेश्चन मिलता है वहाँ पर, ठीक है ना, या RS अग्रवाल तो बहुत क्वेश्चन मिलता है उसमें, स्टूडेंट फ्रेंड तो बहुत क्वेश्चन मिलता है उसमें। क्यों लेते हैं? प्रैक्टिस की वजह से लेते हैं। तो प्रैक्टिस के व्यू से या क्वेश्चंस का पैटर्न बड़ा अच्छा है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम बना दे रहे हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखने की है कि प्रीवियस ईयर जो साल बीत गया वो साल, ठीक है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो तुम्हारे सिलेबस से हट के दिखता है, ठीक है। हम गिना दे रहे एक करके। खुद रेहान क्वेश्चन लाया था प्रीवियस ईयर का, उसको मिलाया। हम इसको बोले थे कि ट्रिगोनोमेट्री में 10 से 12 नंबर या 12 से 15 नंबर, मैक्सिमम 12 से 15 नंबर तक का सवाल पूछता है। सिलेबस देख लो, वही मिलेगा तुम्हें। बट पिछली बार का जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं तो 42 मार्क्स का ओनली 42 नंबर का सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री से पूछा हुआ है। यकीन नहीं होगा लेकिन है पूछा हुआ। क्यों किया ऐसा? उसका वजह है ड्यू टू पेंडेमिक घोषित हो गया था कोविड-19, तो बच्चे लोग की तैयारी कोचिंग में जाकर के अच्छे से नहीं हो पाई। इसको देखते हुए कि वो लोग आसान टाइप क्वेश्चन दे दिया जाए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए, ताकि बच्चा कम से कम ज़्यादा पास करे, कम से कम भी पास करे, तब भी अच्छा खासा नंबर बच्चा पास कर जाए। इसीलिए क्वेश्चन का लेवल आसान किया। ऐसे में क्या होता है कि तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी है, त्रिकोणमिति है, ये सब ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन आसान होता है, इससे ज़्यादा नंबर पूछने का चांस बन जाता है। इस बार भी पेंडेमिक ऑलरेडी अभी तक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोबेबिलिटी से हो, त्रिकोणमिति से हो, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देंगे, तो इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम इसका ये चैप्टर भी बना दे रहे हैं, समझे। इसके अलावा और एग्जाम्पल देख लो। प्रीवियस ईयर क्या क्या NIOS में हर बार पहले प्रैक्टिकल होता है, फिर थ्योरी एग्जाम होता है। प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिकल पहले हुआ, थ्योरी एग्जाम लिया ही नहीं, जो प्रैक्टिकल में आया था वही नंबर दे करके पास कर दिया। अब मतलब प्रीवियस ईयर देखोगे तो एक भी बच्चा है ना उसमें फेल ही नहीं हुआ था, जो कि ऐसा होता नहीं हम तो, लेकिन हुआ। इसी तरीके से बी बॉस को देख लो, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग, है ना, अगर वो देखते हैं तो उसमें क्या हुआ, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम जून में होना था वो अक्टूबर में हुआ। इस बार देख लो, इस बार अभी जून वाला एग्ज़ाम अब तक नहीं लिया है, ना नोटिस आई है। 16 जुलाई हो गई, जून छोड़ो, जून में होना था एग्ज़ाम, जून 2021 का जो एग्ज़ाम होना था वो नहीं हुआ, जुलाई चल रही है, 16 जुलाई आ गई, अभी तक कोई नोटिस भी नहीं आई है। इसका मतलब कोई ठीक नहीं, इसको एक्सटेंड करेगा, अक्टूबर में ले लेगा। तो ड्यू टू पेंडेमिक बहुत कुछ चेंज हो रहा है ना, इसीलिए। उसके अलावा और देख लो, CBSE ने प्रमोट करने का कह दिया, प्रमोट कर देगा सबको, मतलब बिना एग्जाम के ही पास कर देगा। उसके अलावा फिर देख लो, अब जो एग्जाम होना है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो तैयारी तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग के साथ जो CBSE वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम के लिए बोल दिया है। बिहार बोर्ड अब तक नोटिस नहीं दिया, बट CBSE ने दे दिया है। वो क्या कह रहा है, 50-50, हालांकि बिहार बोर्ड में भी है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा MCQ और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, MCQ नहीं। लेकिन CBSE ने एक स्टेप और बढ़ करके आगे क्या कह दिया कि एक बार वो MCQ वाला एग्जाम ले लेगा, उसके बाद 2-3 महीना जो भी टाइम लेगा, उसके बाद दोबारा से वो जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है वो बाद में लेगा, 2 हिस्से में ले लेगा। और जो क्वेश्चन MCQ में पूछ लेगा, जो चैप्टर से पूछ लेगा, उस चैप्टर से अगले एग्जाम में क्वेश्चन नहीं करेगा, मतलब 2 हिस्से में पार्ट में बांट के एग्जाम ले लेगा, जिससे हर बच्चे के पास होने की पूरे चांसेस बन जाएंगे।
तो कोई बड़ी बात नहीं, बिहार बोर्ड अब तक ये चीज़ नोटिस नहीं दिया है, लेकिन बिहार बोर्ड में भी बदलाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी 2 हिस्से में एग्जाम ले ले, हो सकता है ये भी MCQ वाले ले ले और शॉर्ट लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है वो अलग से ले लेगा, है ना। क्या करेगा नहीं करेगा कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए आने वाला सिलेबस अचानक से बदल देगा तो तुम्हारे पास तैयारी का टाइम नहीं रहेगा ज़्यादा। अब कैसे करें क्या करें, तो जो लिमिटेड टाइम है, जो चैप्टर करना है अच्छे से करना है, उसको अच्छे से कर लेना चाहिए। और चैप्टर को बहुत भारी नहीं है, आसान है, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ट्विस्ट किया है, वो देख लेंगे हम, ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। इसीलिए हम अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.2 और उसमें जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, इस 5 को हम देख लेंगे, कोई दिक्कत। तो नाउ लेट्स डू कंटिन्यू इट, ओके। देखो क्वेश्चन है, 2 ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं। कौन 2 ग्राहक है, कौन है, एक श्याम है और दूसरी एकता है, ठीक है। बोथ आर गोइंग टू द सेम शॉप, एक ही दुकान पर जा रहे हैं इन अ सेम वीक, एक ही हफ्ते में, ठीक है। मंगलवार से शनिवार, मतलब ट्यूसडे टू सैटरडे, ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे के बीच, मंगलवार से लेकर के शनिवार के बीच, प्रत्येक के द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम सांप्रायिक है, मतलब दोनों बराबर ही गए हैं, ठीक है ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर नंबर 1 एक ही दिन जाएंगे, नंबर 2 क्रमागत दिनों में जाएंगे, नंबर 3 भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। सवाल को ठीक से समझो। पहली चीज़ बोल रहा है कब से कब जाना है और किसको जाना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि श्याम को जाना है और एकता को जाना है। कौन जाएगा, श्याम, और कौन जाएगी, एकता। हाँ। श्याम को जाना है और एकता को जाना है। कब से कब, तो बोल रहे हैं ट्यूसडे, मंगल हो गया, है ना, वेडनेसडे बुध हो गया, थर्सडे, फिर फ्राइडे और सैटरडे। तुम्हारे पास ये कुल इतने दिन हैं, इतने दिन में एकता और श्याम दोनों लोग दुकान पर जाएंगे, ठीक है ना। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 5 दिन श्याम को जाना है या एकता को जाना है, एक ही दुकान पर जाना है, ठीक है। जब दुकान पर जाएंगे, इसमें 3 चीज़ है। पहली बात बोल रहा है कि एक ही दिन जाएंगे, ये पता करना है। दूसरा, क्रमागत दिनों में जाएंगे, क्रमागत का मतलब क्रम से, और भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक द्वारा, दोनों के द्वारा, मतलब या तो एकता के द्वारा या फिर श्याम, दोनों ही के द्वारा, किसी दिन या किसी अन्य दिन, यानी किसी एक खास दिन की बात कर रहा है तो, या किसी दूसरे दिन की बात हो तो, जाने के परिणाम सांप्रायिक हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे, क्रमागत दिन जाएंगे या कैसे जाएंगे, ये सवाल है। सवाल समझ में आया। पहले सवाल में बहुत ट्विस्ट किया है, सवाल में बहुत सारे ट्विस्ट किया है। तो अब एक काम करो, पहली बात, शाम कब जाएगा दिन तो बताया नहीं है, एकता कब जाएगी यहाँ भी दिन नहीं बताया, दोनों में दिन नहीं बताया। हाँ, ये बताया है कि कौन कौन सा दिन है जिसमें इन लोगों को जाना है। तो तुम गिनो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन है, 7 कैसे, 1 2 3 4 5 दिन, ठीक है ना। तो ये इतने ही दिन में परचेसिंग करना है। कुल दिन ये हो गया। तो अगर कुल दिन है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, NS आएगा ना, NS 5 ही दिन है, इसी के बीच परचेसिंग करनी है। अब आ जाते हैं 5 दिन में परचेसिंग करना है भाई, जिसको भी परचेसिंग करना है, किसको करना है, शाम को या फिर एकता को।
न तो शाम के बारे में बताया न एकता के बारे में बताया कि किस दिन परचेज करें, तो हमको पता ही नहीं, किसी को पता नहीं। तो अब आ जाते हैं, लेकिन बोल रहा है किसी एक दिन, मतलब जैसे ये बता दे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन ही या अन्य दिन। अगर ये ट्यूसडे बताया है तो ट्यूसडे हो गया तुम्हारा, या अन्य दिन, तो फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कौन सा दिन को छोड़ दिया? कोई दिन छोड़ा है? एक भी दिन नहीं छोड़ा। अगर किसी दिन की बात कर रहा है तो ट्यूसडे की बात कर रहा होगा, मान लेते हैं। वेडनेसडे की बात कर रहा है, मान लेते हैं। थर्सडे की बात कर रहा है, मान लो। फ्राइडे की बात कर रहा है, मान लो। तो कोई एक डे तो इंडिकेट कर देना किस दिन परचेज किया, वो बताया नहीं है, लेकिन बोला एक ही दिन, तो एक दिन परचेज किया। तो एक तो तुमको पता है, लेकिन वो एक दिन कौन सा ये नहीं पता, ये नहीं पता तुमको। चलो एक दिन, तो ट्यूसडे से लेके सैटरडे में कोई हो सकता है, तो इसका लोगों को पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, इवेंट में हमको होगा कि एक दिन परचेज करेगा, तो एक दिन के लिए क्या लिखेंगे, एक दिन। एक ही दिन परचेज करेगा, चाहे तो शाम जाए या फिर एकता जाए। अगर एकता को भी जाना है तब भी एक ही दिन परचेज करना है, अगर शाम को जाना है तब भी एक ही दिन जाना है, शाम जाए या एकता जाए, बट ओनली सिंगल डे हैव टू गो, ठीक है, एंड टू टेक परचेजिंग। तो अब तुम निकाल लो एनपी क्या होगा, क्लियर ही तो है। एनई बाई एन एस 01/05, दिस इज आंसर। कुछ नहीं है, कैसे कट जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी हमने किया था 1 का 1 15.2 में, है ना। अब करेंगे 2, लेकिन 2 बाद में करेंगे, इसलिए हम लिख रहे हैं 2 नहीं 3। इसमें क्या था, इसमें ये था 3, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे रिलेटेड है, तो आसानी से बनेगा। ठीक है, 3 वाला जो क्वेश्चन करेंगे, तो जो पहले में क्या था, किसी एक दिन, इसमें वो एक दिन की बात नहीं है, इसमें क्या भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। जिस एक दिन में गया था वो एक ही दिन सब गया, तो एक दिन को छोड़ के देखो, जिस एक दिन दोनों गया उसको छोड़ दो, तो बाकी भिन्न भिन्न दिन होगा। तो एक दिन के अलावा बाकी भिन्न भिन्न कौन सा बचता है, टोटल है 1 2 3 4 5 दिन, टोटल 5 दिन है। इसमें से जिस एक दिन गया है, कोई भी एक दिन हो, मान लो यही है, हटाओ, खुशी मान लो, तो एक को छोड़ करके बाकी रिमेनिंग डेज कौन बच गया, 4 बचेगा ना, है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट अगर हम निकालेंगे तो रिमेनिंग डेज, मतलब एक को छोड़कर जो रिमेनिंग डेज होगा कितना होगा, 4 होगा। और एनएस तुमको पता ही है ऊपर में क्या है, 5 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यही पता हो जाएगा, 4/5। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसका जो है वो अलग है। इसमें क्या बोल रहा है कि क्रमागत दिनों में जाएंगे, क्रम से बना है क्रमागत, सीरियली। जैसे एक के बाद क्या होता है, 2, तो अगर मंगल के बाद क्या होगा, बुध, तो मतलब कि अगर एक मंगल को गया है तो दूसरा मंगल को नहीं जाएगी, मंगल को गया है का मतलब शाम गया, तो बुध को कौन जाएगी, एकता जाएगी। अब बुध को एकता चली गई है, तो फिर जुमेरात यानी थर्सडे को शाम चला जाएगा। अब थर्सडे को फिर शाम चला गया है, तो फ्राइडे को फिर एकता चली जाएगी, मतलब आज कौन गई होगी, एकता चली गई होगी। फिर कल कौन जाएगा, शाम चला जाएगा, सैटरडे शाम, है ना। इस तरीके से अल्टरनेट करके जाएगा। अगर ऐसे जाए तो अगर ऐसे जाएगा तो आज छोड़ के आज एकता गई मान लो, तो कल कौन जाएगा, शाम जाएगा। तो इस 5 दिन में कोई भी क्या दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर एनी की बात करेंगे, एनी इवेंट जो होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 दिन। किसके लिए, और एकता के लिए मान लो। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे शाम के लिए, अगर तो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए भी 4 दिन हो जाएगा, शाम के लिए हुआ ना। तब दोनों के लिए बोल रहे अगर हम एनी, तो कितना होगा, सिग्मा है, जोड़ के लिए होता है, 4 4 8 हो गया। बात समझे। अब ये तो जाने वाला दिन हो गया, 5 दिन है, 1 2 3 4 5, ये भी दोनों के लिए 5 दिन है ना। तो वो दोनों के लिए 5 दिन है, एनएस कितना होगा,
इसमें देखा होगा हम लोग जो डाइस में निकालते हैं, डाइस में निकालते थे, याद है? हाँ डाइस में निकालते थे। अगर 2 डाइस होता था इस तरीके से, है ना, तो इसका 1 पॉइंट लिखते 1, इसका लिखते 1, इसका 1, इसका 2, इसका 1, इसका 3, इस तरीके से। तो डाइस तो है नहीं, ये तो दिन है, ठीक है, लेकिन समझेंगे इसी तरीके से। यहाँ क्या होगा, दोनों 5 5 दोनों के लिए है, जैसे दोनों का 5 5 जुड़ गया है कि नहीं, 4 4 Yes, 8 हो गया। यहाँ दोनों का क्या होगा, अगर NS 5 है। देखो तो NS1 NS2 ये S1 किसको बोले, मान लो शाम के लिए होगा, ये मान लो किसके लिए होगा, एकता के लिए होगा। तो क्या होगा, 5 × 5 25 में, तो NS क्या हो गया 25। तब जा करके मेरे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगा NP कितना आ जाएगा, NE बाय NS, क्या वैल्यू आ जाएगा 8/25। अब बोलो इसको अलग इसीलिए किया था, उससे डिफर है ना, वो दोनों एक जैसा था, तो पहला तीसरा किया, इसको अलग कर लिया, ठीक है। ये सवाल देखना, ये सवाल तुम्हारा जाना पहचाना सवाल है, सिर्फ उसमें थोड़ा बदलाव है। बदलाव कैसा है, पासा जिसको छक्का बोलते हैं हम, उस छक्के पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, यही होता है ना। लेकिन ये जो छक्का है ये थोड़ा स्पेशल टाइप का छक्का है, इस पर 1 2 3 4 5 6 नहीं लिख करके लिखा हुआ 1 2 2 3 3 6, क्या लिखा हुआ 1 2 2 3 3 6, ये छक्के पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिजिट इस पर लिखा हुआ है छक्के पर। जबकि और छक्के पर क्या लिखा होता है, 1 से लेकर के 6 लिखा होता है। ये किस पर लिखा हुआ है, फिगर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं बगल में, इस पर लिखा हुआ है, ताकि ध्यान रहे यह है क्या, ये डाइस है या पासा है या छक्का है। और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि इसे 2 बार फेंका जाता है, समझ रहे हो रेहान, इसे 2 बार फेंका जाता है तथा दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं के योग को लिखकर लिखा जाता है, मतलब 2 बार फेंका गया और दोनों बार जो अंक आया उसको लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग के कुछ संभावित मान निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं, नीचे लिखा है सारणी में। इस सारणी को पूरा कीजिए, इस सारणी को पूरा कीजिए, सारणी को पूरा करना है। अब एक बात और ध्यान रखना, ध्यान ये रखना है कि इसके पहले एक क्वेश्चन किया था 15.1 के अंदर, उसमें बोला था कि 2 बार अलग से फेंको, तो वही बात होगी कि जब एक साथ दोनों छक्कों को फेंका जाए, या अगर 2 सिक्के को अलग अलग उछाला जाए और दोनों सिक्कों को एक साथ में उछाला जाए, तो वही बात होगी, माना था। तो उसी आधार पे इसने यहाँ पे क्या किया है, दूसरी बार फेंकने के मान और पहली बार फेंकने के मान दोनों को लिखा है। दूसरी बार जो फेंका है, पहली बार जो फेंका है, दोनों मान ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, और दोनों का योग तुमको लिखने को बोला है। तो इस टेबल को हमको टेबल बनाना पड़ेगा, इसमें पुनः भाग नहीं करना है, टेबल को भर देना है। तो सबसे पहले टेबल जो भरेंगे उसके लिए ध्यान देना, हम 2 कलर का यूज़ करेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, बल्कि 3 कलर का यूज़ करेंगे। अब इसको ध्यान से देखना, इधर एक लाइन है और इस पर लिखना है 1 2 2 3 3 6, क्या लिख रहा है 1 2 2 3 3 6। क्वेश्चन एक तरह से भारी भी है बिकॉज जनरल क्वेश्चन से चेंज किया है, और एक तरह से बहुत आसान है क्योंकि तुम्हारा डायग्राम में बना रहा है, ऑटोमेटिक जुड़ते चला जाएगा, तुरंत से जोड़ देना है, कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ घटाओ, घटाओ भी नहीं, जोड़ है। तो इधर हमने कर लिया, दूसरे साइड बढ़ रहे हैं, वहाँ भी सेम डाटा है, ये है, इधर भी डिजिट है 1 2 2 3 3 6, तो 1 2
2, 3, 3 और 6। ठीक है, दिख रहा है ना? देखिए यस सर। अब इस दोनों चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे है क्या, यही साल है, ये डाइस है, ठीक है ना? और इस डाइस में क्या क्या अंकित है देख रहा हूँ, इस छक्के पर क्या क्या अंकित है लिखा हुआ देख रहा हो ना? अंकित मान मतलब जो प्रिंटेड वैल्यू है, छपा हुआ वैल्यू है इसके ऊपर, यही वैल्यू है छक्का के ऊपर, तो वाले से लिख दिया अंकित मान है। अब इसको हम डेटा को पूरा करेंगे। अब देखो ये कुछ डेटा हमको दिया है, इस डेटा को पूरा करने के पहले हमको लाइन खींचनी पड़ेगी। लाइन, तो लाइन खींच लेते हैं हम सबसे पहले, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5 लाइन। अब इधर से भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये दोनों साइड हमने लाइन खींच लिया है। कोई दिक्कत है इसमें? साफ साफ समझ में आ रहा है? यहाँ तक जो वैल्यू दिया हुआ है, देखो वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये क्या वैल्यू है यहाँ पे देखो। इसमें हमारे बुक में जो बना के दिया है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है इस तरीके से। और इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से जो वो लिखा है वही लिखे हैं, लेकिन हम इसमें मिक्स कर दिए हैं कलर। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये रेड हम क्यों किया है, रेड वाले वैल्यू के लिए, और ब्लू क्यों किया है, ब्लू वाले वैल्यू के लिए, मतलब दोनों जुड़ करके यहाँ पे आ रहा है, इसलिए दोनों कलर के हमने वहाँ पे यूज किया है। ये क्या दे रहा है देखो, इसमें एक वैल्यू लिखा है 2, 3, 3, 4, 4, 7। 2, 3, 3 और क्या है 4, 4, 7, 4, 4, 7। फिर क्या दिया है 3, 4, 4, 5, 5, 8। 3, 4, 4, 5, 5, 8। ये वैल्यू दिया हुआ है, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। यहाँ दिया हुआ था 2, 3, 3, 4, 4, 7। 2, 3, 3, 4, 4, 7। फिर वैल्यू दिया हुआ 3, 4, 4, 5, 5, 8। 3, 4, 4, 5, 5, 8। ये दोनों वैल्यू नहीं, ये तो वो मान है जो ऊपर अंकित है। देखो इस साइड और इस साइड, ये मेरा वैल्यू है। इस वैल्यू को देने के पहले इस लाइन को थोड़ा मोटा कर देना, समझ लो कि इसके ऊपर वाला तुम्हारा वैल्यू नहीं है, यही वैल्यू जहाँ से हम घेरे हुए हैं, यस सर। है ना? इसके लिए हम इधर भी थोड़ा मोटा कर दे रहे हैं इसको, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना? ये तुम्हारा वैल्यू है जो आया है, तो ये दो लाइन में तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है। और भी कोई वैल्यू दिया है तो वैल्यू दिया है, देखो तीसरे लाइन में भी वैल्यू दिया है, क्या है 4, 5, 5, 4, 5, 5, ये वैल्यू दिए हुआ है, लिख दिया। और इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, लास्ट में दिया हुआ है 7, 8, 8, नहीं 3 वाले में दिया हुआ है, पहले लास्ट का लिखते हैं 7, 8, 8, 9, 9, 12, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 12, 9, 9, 12, ये वैल्यू दिया हुआ है। और 9, 12 के ऊपर ठीक है 9, 9, और 8 के ऊपर ठीक है 5, 8 के ऊपर ठीक है 5। अब गौर से देखो, ये तुम्हारा चार्ट वैल्यू दिया हुआ है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं बनाए, हम सिर्फ उसको समझा रहे हैं, समझ गए? यस सर। अब इस वैल्यू पे ध्यान दो एक बार, तब अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। उधर देखो बोर्ड की तरफ, गौर से देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये दिया है कि इस छक्का पे 1 और इधर भी 1। हम पहले बोल दिए हैं कि तुम्हारी बुक में लिखा है कि या तो अलग अलग फेंको, ये क्या है, एक बार इधर फेंका लिख दिया और इधर फेंका लिख दिया, और दोनों को जोड़ना, और नहीं तो दोनों को दो जगह फेंका है और दोनों पे एक पहिया वैल्यू आया लिखता गया, एक पहिया वैल्यू आता है लिखता चला गया, एक ही बात है, जैसे भी कर लो। लेकिन ये वैल्यू आया हुआ है,
तो इस दोनों को जोड़ है 1 1 2 1 है। देखो यहाँ 1 और 1 2 1 है। इसके बाद यहाँ देखो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 3 3 हुआ ना, देख रहे हो। फिर ये 1 और ये 2 3 हुआ ना, समझोगे तभी समझ में आएगा, इसलिए कह रहे हैं। फिर ये 1 ये 3 4 हुआ, फिर ये 1 ये 3 4 हुआ, फिर ये 1 और ये 6 7 हुआ। यस सर। अब आ जाओ इधर से, ये 2 ये 1 और ये 1 3, ये 2 और ये 2 4, ये 2 और ये 2 4, ये 2 और ये 3 5, ये 2 और ये 3 5, ये 2 और ये 6 8। पक्का है? यस सर। ठीक है, तो अब इस हिसाब से देखो, अभी हम बोले थे 1 1 2 1 2 3, इस तरीके से आया। अब अगर इसमें भी आ जाते हैं, या देखो 2 1 3, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो इसमें आ जाओ, ये वाले लाइन में, थर्ड लाइन में ये 2 है और इस सामने 3 है। Yes, sir. ये 3 और ये 2 कितना हुआ बोलो? 5। 5 ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला ये 9 आ रहा है, क्यों आ रहा है? ऊपर आओ, 6 है, 6 और 3 इधर आओ 3 है, तो 6 3 9 9 आया। अब इसमें आ जाओ, यहाँ क्या है? ये 6 और ये 6, तो 6 और 6 12। यहाँ देखो 3 और ये 6 9, यस यहाँ सर। ये 3 और ये 6 9, ये 2 और ये 6 8, ये 2 और ये 6 8, ये 1 और ये 6 7, है ना। तो बाकी जो बच रहा है बाकी खुद से बन जाएगा। यस सर। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए।